जय हिंद दोस्तों, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चलेंगे, पीछे कई वीडियो जा चुके हैं आपके पास जो नदियों पर हैं, भारत की प्रमुख नदियों पे मैं छोटा छोटा पार्ट दे रहा हूँ। उसमें थोड़ी बहुत ही नदियों का जिक्र हुआ है। अब जो चलेंगे नेक्स्ट में, आगे जो नदियाँ हैं, अभी भी बहुत सारी नदियाँ हैं, तो हम लोग इस नदियों पर बात करने के लिए तैयार हैं और चलते हैं। बातें स्टार्ट किया जाए, चर्चा स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग चलेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, ये सभी नदियां हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी देख चुका हूँ। अब देखना है महानदी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। महानदी का आगे बैतरनी नदी है। छोटा छोटा पार्ट करके मैं कोशिश करूँगा सिर्फ आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए। स्वर्ण रेखा नदी होंगे, कृष्णा नदी होंगे, कावेरी नदी होंगे, नर्मदा नदी होंगे। साथ साथ इसमें कुछ ऐसा परियोजना है भारत सरकार का, बहुउद्देशीय परियोजना, उसका भी चर्चा होते जाएंगे। हम चलते हैं महानदी पे। तो आप लोग इस मैप को देखिए। महानदी आपको छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लूँ हम लोग कि नदी से पहले मैं बात करूँ कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र जो आपका है, ये क्षेत्र नदी के लिए दो भागों का होना अनिवार्य है ही। एक हिमालय नदी के नाम से जानेंगे, हिमालय नदी के नाम से जानेंगे। दूसरा आप लोग जानिएगा प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी कहाँ से होते हैं और प्रायद्वीपीय नदी कहाँ से होते हैं और हिमालय नदी कहाँ से होते हैं। हिमालय नदी आप देख लीजिए, ये सभी साइड हिमालय का पड़ते हैं, इसलिए हिमालय नदी होंगे। और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होगा, ये आप बांट दीजिए। ये भारत की उत्तरी सीमा हो गया, ये दक्षिणी सीमा हुआ। तो दक्षिणी क्षेत्र को जो बात होती है, दक्षिणी क्षेत्र में जितना भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तो इसी पर आप लोग जब इधर से जितने भी नदियाँ निकलेंगे वे प्रायद्वीपीय पठार में आएंगे। वे सभी किस में आएंगे, प्रायद्वीपीय पठार में आएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो इधर से नदी निकल रहे हैं इस क्षेत्र से, ये सभी हिमालय पठार में, हिमालय नदी में आएंगे, हिमालय नदी में आएंगे, हिमालय नदी के काउंटी में आएंगे ये क्षेत्र, ठीक है। और ये क्षेत्र यहाँ से जितने भी आएंगे प्रायद्वीपीय नदी के भाग में आएंगे, द्वीपीय नदी के भाग में आएंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी और इसमें हिमालय नदी की चर्चा बहुत सारे हो चुके हैं। अभी हम चलने वाले हैं, ये आप लोग जान लीजिए, बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में नदी जो गिर रहे हैं, और कुछ नदियाँ जो हैं आपको मिल रहे हैं अरब सागर क्षेत्र, अरब सागर के में। तो अरब सागर और यहाँ आप लोग देख रहे हैं जितने भी हैं बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में नदियाँ गिरेंगे। तो हम लोग चलेंगे फिर से। अभी हम चलेंगे अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ होंगी? अमरकंटक एक क्षेत्र है। सबसे पहले आप देख लीजिए, हिमालय क्षेत्र में एक यहाँ पर्वत है, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत क्षेत्र से एक नदी निकलती है जो गुजरात के कच्छ में मिल जाती है, जो गुजरात के कच्छ में मिल जाती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये नदी निकलती तो ज़रूर है अमरकंटक के पहाड़ी से, लेकिन ये किसी नदियों में नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि कौन नदी ऐसे हैं जो किसी नदियों में या किसी मोहना में नहीं मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लूनी नदी एक ऐसी है, लूनी नदी एक ऐसी है, लूनी नदी जो खुद जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते ज़रूर हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो किसी नदी में या मोहना में नहीं मिलते हैं। ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं और ये वहीं पे समाप्त हो जाती है। इस नदी की ज़्यादा चर्चा नहीं हम लोग करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन बनता है।
लूनी नदी के बारे में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के कक्ष में। लूनी नदी कहाँ जाके मिलती है, तो आप कह सकते हैं कक्ष के रन में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब चलते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है और ये अमरकंटक की पहाड़ी की नदी में 3 नदी जो हैं, एक नदी ऐसा है जो आप यहाँ से अगर मान लिया जाए अमरकंटक की पहाड़ी है, तो एक नदी आपको इस तरह से, और चाल जो भी होगा, ये बिहार में यहाँ पटना आप लोग पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, पटना इसी ग्राउंड में है, पटना का क्षेत्र इसी में है। तो पटना में आके गंगा नदी में मिल जाते हैं। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जो आपको नर्मदा नदी के नाम से जाने जाते हैं, नर्मदा नदी के नाम से जाने जाते हैं। एक और नदी है जो आपका इस होके छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए आपको जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिर रहे हैं, और एक जो है सोन नदी है, जो सोन नदी हैं वो गंगा में मिल रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं सोन नदी किसी सागर में या खाड़ी में नहीं मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं गंगा नदी में पटना के पास। और इसका क्षेत्र, सोन नदी का क्षेत्र पलामू औरंगाबाद क्षेत्र में आ रहे हैं। औरंगाबाद से आगे जाइएगा नवीनगर है, नवीनगर का आगे इधर सब सोन नदी मिलते हैं आपको। तो सोन नदी क्षेत्र ये हो गए, और गया हुआ क्षेत्र में ये मिलते हैं। और ये आपका नर्मदा नदी हो गए, और इधर आपका नाम हो गया महानदी। तो महानदी आपको कहाँ मिल रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में। बात की जाए तो महानदी की जो है लंबाई कितनी है, तो 890 किलोमीटर कुल लंबाई इनके हैं। 890 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। और साथ साथ ये निकलते कहाँ हैं, सिहवा के निकट। कहाँ निकलते हैं, सिहवा के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से रायपुर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, रायपुर से निकलते हैं। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग महानदी में एक ख़ास बात यह है कि सबसे लंबा बांध एक महानदी में इस जगह उड़ीसा में बनाए गए हैं। उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध। कहाँ पर है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर आते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि महानदी पर स्थित हैं। अब अगर जो बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी की आप देख रहे हैं कितनी लंबाई है, 890 किलोमीटर। कहाँ से निकलते हैं, सिहवा से निकलते हैं। सिहवा के निकट रायपुर से निकलते हैं। छत्तीसगढ़ इसका जिला हुआ, ठीक है, जिला अधिराज्य हुआ छत्तीसगढ़। और अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलते हैं। या प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन होंगे, प्रायद्वीपीय नदी में आप लोग और आगे पढ़िएगा, लेकिन यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से एक यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि आपका ये गंगा नदी है, और गंगा नदी में पूछा जाता है, देखिए गंगा नदी में अक्सर जितने भी नदी हैं इधर से आके मिले हैं, सब इधर से आके मिले हैं। लेकिन एक सोन नदी है जो आपको उल्टी साइड से मिले हैं, विपरीत साइड से मिले हैं। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि गंगा नदी में दक्षिण से, कहाँ से, दक्षिण क्षेत्र से, दक्षिण से गंगा नदी जब भी बह रही है तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहे हैं। जितने भी नदी, अक्सर नदी, कोसी हुआ, गंडक हुआ, बूढ़ी गंडक हुआ, घाघरा हुआ, ये सभी नदी जितने भी नदी हैं सब कहाँ से मिलते हैं, उत्तर से मिलते हैं। और एक सोन नदी है जो आपको दक्षिण क्षेत्र से मिलते हैं, दक्षिण की ओर से मिलते हैं पटना के पास। और पटना आप लोग जानते हैं, एक क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है, पटना का स्थापना किसने किए, उदयन ने किए। कौन किए, उदयन ने किए।
उदयन ने किए किसका? पटना का स्थापना। उदयन किए किसका स्थापना? पटना का स्थापना। तो हम लोग चलते हैं, पटना का नाम भी आप लोग जानते हैं, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कई नामों से जाने जाते हैं। पटना भी एक अपने आप में समृद्ध राजधानी हुआ करते हैं और अभी भी हैं। तो चलते हैं, अब महानदी पर हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध तो हैं, बट इसमें कहानी क्या है कि इसका शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? तो 1948 में इसका मान्यता मिल गया था, और इसको स्टार्ट करने के लिए हीराकुंड बांध बनने के लिए 1948 में क्या मिल गया? आपका अप्रूवल मिल गया। और ये जब बनना शुरू हो गया तो 1957 में यह पूरा हो गए। 1957 में यह पूरा भी हो गए, और उस दिन से हीराकुंड बांध जा रहे हैं, डैम जिसको कहते हैं आप लोग। हीराकुंड बांध का आप लोग के पास मैं बता दूं कुछ फिगर हैं हीराकुंड बांध का, थोड़ा देख लीजिए। ये आपका नदी के बारे में, ये देखिए, ये तो आपका नर्मदा नदी पे जो बना हुआ बांध था, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ बांध है। मैं अभी आगे इसको लेके चलूँगा। नर्मदा नदी पे बांध है, क्या नाम है इस बांध का? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध से नाम से जाने जाते हैं। सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसमें ही आप लोग कह सकते हैं। सरदार सरोवर बांध क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ है, तो आप लोग कह दीजिएगा नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। मैं इसके आगे इसके मैटर में जाने वाला हूँ सीरीज से। अब चलिए पहले ये आप जान लीजिए, ये नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध का फिगर है, और यही हीराकुंड का फिगर है। हीराकुंड बांध ये भाखर नागर बांध का है ना। हीराकुंड बांध का शायद फिगर नहीं है, आप लोग देखिए नहीं है। हम चलते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं। फिगर नहीं मिलने के कारण बहुत ही अफसोस की बात है, नहीं ला पाए हैं। फिर अगले वीडियो में कभी मौका मिलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस फिगर को। चलिए, तो हीराकुंड बांध 1948 में अप्रूवल मिला, 1957 में बन के क्लियर हो गया। और बात कही जाए तो सबसे लंबा बांध की बात करें, सबसे लंबा बांध जो है आपको हीराकुंड बांध है, जो 4800 लंबाई जो है इसका, कुल लंबाई सबसे लंबा बांध। अगर जो क्वेश्चन बन जाए कि सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध, लंबे बांध कौन है, तो आप कहिएगा हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की लंबाई जो है कुल 4801 मीटर लंबाई है। इसको फीट में लाइएगा तो जोड़ लीजिए कितना लंबाई होगा। 4800 मीटर में है, ये कितना में? मीटर में है। तो आप मीटर में अभी पढ़ रहे हैं तो मीटर को फीट में बदलिएगा तो 1 मीटर में लमसम 3 फीट कुछ होता है। तो जोड़ लीजिए कितना फीट लंबा है। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं सबसे लंबी बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। अब बात यहाँ आया कि जो ये महानदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो उसका सहायक नदी सियोनाथ है। कौन है? सियोनाथ है। कुछ और हसदेव है, उंग है, ईव है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, कम से कम जानकारी ले लेंगे। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए आप किस में मिल जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाते हैं। अब महानदी की चर्चा हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलेंगे बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी महानदी का ही सहायक नदी है, और इसका कुल किलोमीटर 333 किलोमीटर है। 333 किलोमीटर बैतरणी नदी की लंबाई है। और एक बात और बता दूं कि ये क्योंझर पठार उड़ीसा से ही उद्गम स्थान है, और यहाँ आपकी सहायक नदी महानदी कौन है? महानदी की सहायक नदी बैतरणी नदी इसे कह सकते हैं। बैतरणी नदी आप समझ चुके होंगे सहायक नदी के, इसका 333 किलोमीटर है। अब हम चलेंगे बैतरणी नदी के बाद स्वर्ण रेखा नदी। ये छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से ही निकल के झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बढ़ जाती है बंगाल की खाड़ी में।
तो आप लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जान लीजिए। स्वर्ण रेखा नदी कितना किलोमीटर में है? तो आप लोग कह सकते हैं 480 किलोमीटर लंबाई है स्वर्ण रेखा नदी की, और 480 किलोमीटर नदी की लंबाई है। साथ साथ ये छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए उड़ीसा से निकल के झारखंड के रास्ते, ये झारखंड के रास्ते, गौर देखिए झारखंड यहाँ है, झारखंड के रास्ते कहाँ मिल जाएंगे? पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगे। तो ये आप स्वर्ण रेखा भी आप देख लिए। अब हम लोग चलेंगे गोदावरी। तो आप लोग थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन कर लें, क्योंकि अब इसमें दिखने लायक नहीं जगह बचे हैं। हम लोग पढ़े हैं लूनी नदी। कहाँ से निकलती है लूनी नदी? कौन पर्वत से? अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत इस जगह पर है, इस जगह पर अरावली पर्वत क्षेत्र आते हैं और यहीं से लूनी नदी निकल के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी के बारे में जान गए हैं। आगे हम जाने अभी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और साथ साथ ये इनका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी में है। अमरकंटक की पहाड़ी में है, जिसको सिहवा क्षेत्र के निकट में है, रायपुर में है। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग चलेंगे गोदावरी। गोदावरी आप लोग नासिक की पहाड़ियों में है। ये सभी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हम जान रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, द्वीपीय नदी के बारे में जान रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में आप जितना भी इस क्षेत्र में होंगे सभी प्रायद्वीपीय नदी में आएंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी कौन है? आप लोग थोड़ा गौर से इसको रखिएगा सिस्टम में। अभी देखे हैं, एक नर्मदा निकाला हूँ, सोन निकाला हूँ, महानदी निकाला हूँ। अब एक है कृष्णा नदी, सॉरी गोदावरी। गोदावरी नदी 1450 किलोमीटर की लंबाई में है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग कह सकते हैं गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग कह सकते हैं गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलते हैं? मैं अभी तुरंत बताया हूँ, नासिक की पहाड़ियों से निकलते हैं। और ये प्राणहिता, इसका जो सहायक नदी होंगे प्राणहिता होंगे, पेनगंगा होंगे, वर्धा नदी होंगे, वेनगंगा नदी होंगे, इंद्रावती नदी होंगे, मंजीरा होंगे, और पुराना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए ये कहाँ चल जाएंगे? आंध्र प्रदेश जब ही गुजरा कोई भी, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरना है, तब बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाएंगे। और ये निकलते कहाँ हैं? नासिक की पहाड़ी। नासिक जब भी होगा इस क्षेत्र में होंगे तो नासिक की पहाड़ी से निकलते हैं। तो गोदावरी की लंबाई मैं बताऊं तो ये कितनी लंबी है? 1450 किलोमीटर लंबी है। इसका सहायक नदी बहुत ढेर सारा मैंने बताया हूँ अभी, ढेर सारा मतलब प्राणहिता नदी, पेनगंगा, वर्धा नदी, पेनगंगा, वेनगंगा दोनों हैं। पेनगंगा और वेनगंगा दोनों नदी इसमें आते हैं। सहायक नदी के नाम से ये जाने जाते हैं। सभी कौन नदी हैं? सहायक नदी है। वेनगंगा और कुछ नदियां हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं इंद्रावती, मंजीरा ना, और साथ साथ जो है प्राणहिता, ये सब होते हुए महाराष्ट्र, पुराना महाराष्ट्र से होते हुए और सबसे बढ़िया से निकलते हुए कर्नाटक होते हुए, कर्नाटक इधर हो गया, इस चीज़ को इसे निकालिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश होते कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में विलुप्त, मतलब गिर जाते हैं, मिल जाते हैं। अब हम चलेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की आप लोग फिगर देख लीजिए। कृष्णा नदी आपका, अभी हमने गोदावरी ने स्टार्ट किए हैं, तो गोदावरी यहाँ से थे। गोदावरी 1400 कितना किलोमीटर का? 50, और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाते हैं। अब कृष्णा नदी के बारे में जानिए। कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है कर्नाटक से और तमिलनाडु होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? बंगाल के खाड़ी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक का क्षेत्र यहाँ है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। और गिरने के बाद अब यहाँ देखो, ये है आपका कृष्णा नदी की बहाव क्षेत्र। तो बहाव क्षेत्र ये है कृष्णा नदी, इसका किलोमीटर कितना है? कृष्णा नदी जो आपका है, कृष्णा नदी है, ये लंबाई कितनी है इनकी? तो कृष्णा नदी की लंबाई, कुल लंबाई आप बोलिएगा तो 1290 किलोमीटर है। 1290
1290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 1290 किलोमीटर है। ये महाबलेश्वर के निकट कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर के निकट से हम कर्नाटक में निकलती है। महाबलेश्वर के निकट से कहाँ निकलती है? कर्नाटक में निकलती है। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ जिससे आप लोग को स्पष्ट दिखे। तो कर्नाटक से निकलती है। खास बात इस पर एक और है कि कर्नाटक से निकलते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें एक खास बात इसमें यह है, इसकी सहायक नदी भी आप जान लीजिए। पंचगंगा होंगे, दूधगंगा होंगे, घाट प्रभा होंगे, ठीक है, माल प्रभा होंगे और कोयना नदी होंगे। ये सभी नदी इनकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा भी नदी इनके सहायक हैं। आप लोग जानते होंगे तुंगभद्रा नदी के ना। तो ये सब महाराष्ट्र, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब होते हुए कर्नाटक से नहीं निकलते हैं, ये महाराष्ट्र से निकलते हैं। ये महाराष्ट्र क्षेत्र से दिया हुआ, ये महाराष्ट्र क्षेत्र से निकलते हैं और कर्नाटक होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें आप कई राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। इनके सहायक नदियाँ तुंगभद्रा भी हैं, वहीं अब पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है और थोड़ी छोटी मोटी नदियाँ हैं। अब इस नदी में कृष्णा नदी पर 1290 किलोमीटर की कुल लंबाई होने के बाद और साथ साथ इस पर एक परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, जो आप परियोजना के नाम से जानते हैं, जिस पर इस पर एक बहुत अच्छी बांध बने हुए हैं, नागा अर्जुन बांध। पूछा जाएगा नागा अर्जुन बांध किस नदी पे है, तो आप लोग स्पष्ट कह दीजिएगा कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, तो आप कह दीजिएगा नागा अर्जुन बांध आपका है कृष्णा नदी पे, और कृष्णा नदी पर हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, देखिए गौर से, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु, इस क्षेत्र में इस नदी का जो है नागार्जुन बांध बना हुआ है। और इस बांध में खास ये बात ये है, ये स्टार्ट कब हुआ है? 1967 में ही इसका स्टार्टिंग किया गया था, बनना शुभारंभ हो गया था। बनने में कुछ समय लगते हैं, इतना बात आप तो जानते हैं। अब हम लोग कृष्णा नदी पे जाने कौन बांध है? नागार्जुन बांध है। कृष्णा नदी पे कौन बांध है? कृष्णा नदी पे कौन बांध आया आपके पास? नागा अर्जुन बांध। कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन बांध है। अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं एक और बांध, हीराकुंड बांध, किस नदी पर है? महानदी पर। कौन बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। एक आप लोग पढ़े थे कल के पीछे वाले क्लास में कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है, तो आप कहिएगा भाखर नागर बांध है। कौन है? भाखर नागल बांध है, हाइफन लगा दीजिए, नागल बांध है। 3 गो आप बहुउद्देशीय परियोजना के भी क्षेत्र से इस नदी के साथ साथ आप लोग पढ़ लिए। इतना ही नहीं, 3 दर्रे भी मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ। हिमाचल में जब आई थी नदियाँ के बारे में, कहाँ से उद्गम स्थान है, तो रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लाचला दर्रा, और शिवकला दर्रा, ये सभी बातें हमने पीछे के क्लास में क्लियर रखा हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं, नदी चेंज करने वाले हैं। कृष्णा नदी की बात समाप्त हो गई है। अब हम लोग चलेंगे कावेरी नदी पर। कावेरी नदी भी अपने आप में बहुत ही क्या है, समृद्ध हैं। और इसमें चलिए तो क्या है कावेरी नदी का कहानी क्या है, तो आप जान लीजिए। कावेरी नदी जो बात कीजिएगा, कावेरी नदी की बात अगर जो कर रहे हैं, कावेरी नदी की जो बात कर रहे हैं अभी, वो कावेरी नदी 760 किलोमीटर में ही मात्र है। कावेरी नदी आपका कितना है? 760 किलोमीटर में ही लंबी है। और 760 किलोमीटर लंबी के साथ साथ इस पर एक फ़ायदे की बात यह है, इस पर एक बांध दिया गया है दार्जिलिंग के पास। कहाँ पे? दार्जिलिंग के पास, जो आपको 1897 ईस्वी में, मतलब आज़ादी से पहले ही इस बांध का क्या हो गया था? शुभारंभ
हो गया था। तो इस बांध का नाम क्या है? कृष्णराज सागर बांध बोल सकते हैं। तो कृष्णराज सागर बांध जो है वो एम विश्वेश्वरैया ने बनवाए थे। कृष्णराज सागर बांध कौन बनवाए थे? एम विश्वेश्वरैया ने बनवाए थे। और साथ साथ एक शिव समुद्रम जलप्रपात देखे होंगे आप लोग, जो यहाँ आके कहाँ, इधर कावेरी नदी यहाँ से आते हुए यहाँ जब गिरती है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जब गिरते हैं, ये कर्नाटक तमिलनाडु होके गिरती हैं। कहाँ से? कर्नाटक। यहाँ इस क्षेत्र को बढ़ा दें, देखिए ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक। अब इस क्षेत्र से निकलते हुए, इस क्षेत्र से होते हुए यहाँ निकलते हैं और यहाँ शिव समुद्रम बांध, जो बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं कौन नदी? कावेरी नदी। और शिव समुद्रम जलप्रपात यहीं पे है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कब बने ये भी पूछा जाएगा। तो दूसरा जलप्रपात यही है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात इसको कहिएगा, क्या कहिएगा? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये बहुत ही नामी गामी है प्रपात। ये जलप्रपात जो है दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। और इसका स्थापना मैं बता दूं, कावेरी नदी पर जो है आपका जो है दार्जिलिंग में जो है वो 1897 में बांध बना था। और शिव समुद्रम बांध की स्थापना जो हुआ था आपको 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में हुए थे। 1902 में क्या हुए थे? आपका कावेरी नदी पर जो बांध बने हैं, जलप्रपात बने हैं, जिसका नाम है शिव समुद्रम। यहाँ एक कृष्ण सागर बांध बना हुआ है, लंबी बांध है, जो एम विश्वेश्वरैया ने बनवाए हैं। एम विश्वेश्वरैया ने बनवाए हैं। अभी मैं तुरंत गया था, अब चलेंगे नर्मदा नदी के पास। नर्मदा नदी आप लोग का अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय नदी में सभी आ रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में अमरकंटक के पास निकलने के साथ साथ आप लोग देखिएगा, यहाँ अमरकंटक से निकलने के साथ साथ अब देखिएगा, अमरकंटक से निकल के गुजरात, महाराष्ट्र रास्ते कहाँ आ जाती है? अरब सागर में। और यहाँ से एक सोन नदी जाती है, वो कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है, पटना के पास गंगा नदी में। क्लियर? तो आप लोग इस नदी को जानिए, नर्मदा नदी नाम है इसका। क्या नाम है? नर्मदा नदी नाम है। और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रहे हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम स्थान का क्या होगा? अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी की लंबाई आप लोग जानिएगा तो 1312 किलोमीटर है। याद रखने के लिए 13 12 उल्टी गिनती लिख लीजिएगा। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा नदी की। अब बात करें नर्मदा नदी, अगर जो भारत की बात कीजिए तो 5वीं बड़ी सबसे बड़ी नदी है। इसमें 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इतना नहीं, भारत में कुल 30 नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना है। कुल बहुउद्देशीय परियोजना कितना नदी पर है? 30 नदी पर है। 30 नदी पे हैं, जिसमें एक नर्मदा नदी भी आते हैं। आप लोग हीराकुंड बांध देखे हैं, आप लोग भाखर नागल बांध देखे हैं। ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत में आ रहे हैं। तो नर्मदा नदी पर एक सबसे बहुत बड़ी विशाल बांध है, जिनका नाम है, देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे आप, सरदार सरोवर बांध। जो आप ही इसी वीडियो में पीछे मैंने ये बताया था कि ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। यही नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध हैं। आप लोग सुने होंगे नर्मदा बचाओ अभियान ना, इसी विवाद के हाँ, तो इसी नदी के कारण, इसी बांध के कारण जो है क्या हुआ था, उसमें उतार चढ़ाव आए थे सरदार सरोवर बांध। अब बात किया जाए ये हैं कहाँ? ये आपका गुजरात क्षेत्र में है। कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में है। गुजरात क्षेत्र में है। और गुजरात क्षेत्र में रहने के साथ साथ कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में है। गुजरात में है। साथ साथ एक जगह है गुजरात
ही क्षेत्र में, क्या नाम है उस जगह का नाम है नवगांव। क्या क्षेत्र का नाम है? नवगांव क्षेत्र के पास, नवगांव में, वहाँ इस नवगांव में ये बने हुए हैं बांध, जिसका बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना से आते हैं। किससे आते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और बात की जाए कब इनका शुभारंभ हुआ, तो 1945-46 ही मान लीजिए, या 45 मान लीजिए। 1945 आज़ादी के ही समय मान लीजिए, इसी समय इसका शुभारंभ हुआ था बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। कुल किलोमीटर 1312 है। इसकी सहायक नदी तवा, शेर, समझ रहे हैं, शक्कर, दूधी सब हैं। और ये मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ निकल जाते हैं? आपका निकल जाते हैं अरब सागर के क्षेत्र में, अरब सागर के में विलीन हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ हाँ, यही नर्मदा नदी, सोन नदी, ये सब परियोजना है। देखिए इसका सहायक नदी कौन कौन है? नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, ये नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। इस तरह से जिगजैग नदी जिस तरह से चाल बनाती है उस तरह से बनाई हुई है। और यहाँ ऐसे आपके गुजरात के क्षेत्र में आके महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी लिखल है, अरब सागर में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। इसमें आपका परियोजना का नाम है, इस जगह पर बना हुआ गुजरात में, सरदार सरोवर परियोजना। इसकी सहायक नदियाँ जोबट बांध परियोजना भी इसी में है, मान परियोजना भी इसी में है, इंदिरा सागर परियोजना भी इसी में है, और साथ साथ तावा बांध भी इसी में है। जो आप बांध देख रहे हैं सब, बरगी बांध, सब ये आपका नर्मदा नदी में है। ये